हेलो स्टूडेंट, आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है शोविनी एंड नानी गो टू द मेला। ओके, शोविनी एंड नानी गो टू द मेला, ये है चैप्टर का नाम और ये स्टैंडर्ड 1 का है और चैप्टर 6 है। ठीक है, जैसे तुम लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे दो कैरेक्टर है, हमें इस नाम से पता चल रहा है। शोभिनी है एक कैरेक्टर, एक लड़की है और उसकी नानी। ओके, मतलब ग्रैंड मदर। तो हम ये स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, इट वॉज अ हॉलीडे। इट वॉज अ हॉलीडे, शोभिनी वॉज गेटिंग बोर्ड एट होम। तो ये है एक छुट्टी का दिन और शोभिनी जो है वो घर बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रही है। एंड शैल वी गो टू द फेयर, शी आस्क नानी। वो अपने नानी से पूछ रही है कि हम लोग मेला देखने के लिए जा सकते हैं क्या। नानी एंड शोभिनी लव्ड टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। दे गॉट रेडी एंड लेफ्ट फॉर द फेयर। एंड वो लोग झट से रेडी हो गए एंड मेला के लिए निकल पड़े। फ्रॉम अ डिस्टेंस दे कुड सी द जाइंट व्हेल। एंड बहुत दूर से उन लोगों को देखने को मिला कि एक बहुत बड़ा जाइंट व्हेल है। जाइंट व्हेल मतलब तुम लोग नीचे देख सकते हो, मेले में जो ऐसे घूमता हुआ रहता है, इसको हम बोल सकते हैं जाइंट व्हेल। शैल वी टेक अ राइड ऑन द जाइंट व्हेल, शोभिनी आस्क नानी। वो अपने नानी से पूछी कि हम लोग क्या इस जाइंट व्हेल पे चढ़ सकते हैं, घूम सकते हैं इसमें। द व्हेल बिगन टू मूव स्लोली, देन इट बिगन टू गो फास्टर एंड फास्टर। पहले ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्लो रहता है एंड धीरे धीरे इसका जो है रिदम बढ़ता है और बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है बाद में जाके। शोभिनी क्लोज हर आइज टाइटली। एंड शोभिनी जो थी वो छोटी बच्ची थी तो इसीलिए उसको डर लग रहा था, इसीलिए अपनी आंखों को वो कस के एकदम बंद कर ली थी। शी हेल्ड ऑन द नानीज हैंड। अपने नानी के हाथ को वो पकड़ ली थी एंड नानी डिड नॉट शट हर आइज। नानी ने अपने आँखें नहीं बंद की थी। एंड शी लव्ड अलाउड। एंड नानी बहुत ज़ोर से हंस रही थी एंड अपने आँखों को भी नहीं बंद की थी क्योंकि नानी का एज थोड़ा ज़्यादा था, वो बड़ी थी और शोभिनी थी बच्ची। तो जैसे तुम लोग इस पिक्चर में देख सकते हो। ओके, अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है आफ्टर द राइड, मतलब राइड करने के बाद उसके बाद शोभिनी एंड नानी वॉकड अराउंड इन द फेयर ग्राउंड। जो मेले का जो ग्राउंड था वहाँ पे वो लोग चल रहे थे। एंड शोभिनी बॉट अ लिटिल हॉर्न। शोभिनी ने एक छोटा सा हॉर्न खरीदा था, जैसे मेले पे बिकता है और सारे बच्चे खरीदते भी है, इस तरीके का कुछ। ओके, एंड उसके बाद शी टूटेड सो हार्ड दैट अ डॉग जम्प्ड अप एंड रन अवे। वो इतनी ज़ोर से उसको बजा रही थी कि डॉग भी जंप कर रहा था। नानी बॉट हर अ गैस बैलून। एंड नानी उसको एक गैस बैलून भी खरीद के दी थी। देन दे वेंट होम। एट होम शोभिनी टाइड अ स्मॉल पेपर बास्केट। एंड जो बैलून था वो शोभिनी घर पे लेके आई थी एंड उसके बाद उसमें एक कस के उसमें बास्केट बांध दी थी लाइक दिस। एंड द बैलून में बास्केट बांध दी थी एंड शी पुट सम सीड्स इन द बास्केट। एंड बास्केट के उसके दौरान बास्केट में कुछ सीड्स मतलब कुछ बीज या फिर दाने भी उसमें रख दी थी। देन शी लेट गो ऑफ द स्ट्रिंग। एंड उसको बांध के स्ट्रिंग में बांध के वो फिर उसको छोड़ दी थी। एंड द बैलून फ्लोटेड हाई अबव द हाउस। एंड हाउस के बहुत ऊपर ही जा रहा था क्योंकि वो गैस बैलून था एंड यूजुअली वो बहुत ही ऊपर जाएगा। एंड इट वेंट पास द फेयर एंड फ्लोटेड ऑफ फार फार अवे। एंड वो मेले के पास से भी वो बैलून जा रहा था और शोभिनी खड़ी होकर देख रही थी एंड वो बहुत बहुत ज़्यादा दूर भी चला गया था। ओके, तो ये है शोभिनी एंड नानी एंड ये है बलून। तो ये था एक छोटा सा स्टोरी जिसका मीनिंग भी मैं समझाने की कोशिश की एंड इसका राइटर है सर्वेंद्र विक्रम एंड जो ट्रांसलेटेड पार्ट है वो लिखा है बाय रुक्मिणी बैनर्जी। ओके स्टूडेंट, और इसका जो वर्ड मीनिंग है वो है फेयर ग्राउंड, द ग्राउंड वेयर अ फेयर स्टेट्स अप। ये मैंने अलग से लिखा नहीं है क्योंकि एकदम ही कम है यहाँ पे। एंड जो टोटेड है उसका मीनिंग है मेड अ लाउड साउंड विथ अ हॉर्न। हॉर्न से जो लाउड साउंड क्रिएट होता है, ज़बरदस्त साउंड क्रिएट होता है, आवाज़,
उसको हम ये बोल सकते हैं। एंड गैस बैलून हम सभी को पता है, गैस बैलून विच कैन फ्लाई अप, जो बहुत ऊपर तक उड़ के चला जाता है उसको हम गैस बैलून बोलते हैं। तो ये था छोटा सा एक स्टोरी, और मैंने समझाने की भी कोशिश की है, और ये बहुत अच्छी भी स्टोरी है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड 1 का है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल बटन होता है उसको हिट करना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि आगे मैं इसका क्वेश्चन आंसर एंड वगैरह भी सॉल्व करने वाली हूँ, या फिर कोई भी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, और कविता पढ़ने के लिए या फिर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट। चलो बाय। नेक्स्ट डे पे एक नए वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी या फिर पोएम के साथ या फिर क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं, ओके। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।